क्या आरोप लग रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस पर मूसेवाला की हत्या का आरोप, लॉरेंस पर गोगा मेड़ी की हत्या का आरोप, अब बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप और पिछले दिनों ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह जो जिम का ओनर था उस पर गोलियां चली, नादिर शाह की हत्या का आरोप। अब सवाल यह है कि लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों करवाई? बाबा सिद्दीकी से लॉरेंस को क्या मिलने वाला था? बाबा सिद्दीकी तो सलमान खान का दोस्त थे, सिर्फ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री थे, अभी तो कुछ नहीं थे। तो मैं आपको बताता हूं लॉरेंस क्या चाहता था बाबा की हत्या करवाकर, इन सब की हत्या करवाई, आरोप यही है। लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में उसके गैंग के गुर्गे सक्रिय हैं, बड़े कारोबारियों से वो लाखों की रंगदारी वसूलता है। एक फोन गया, इतना पैसा पहुंचा दो और पहुंच गया। मूसेवाला की हत्या से पंजाबी गायकों में उसने दहशत पैदा की। अब बाबा की हत्या करके वो मुंबई में एंट्री करना चाहता है। मुंबई आर्थिक राजधानी, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, सितारे। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड सितारों से नजदीकी संबंध थे। ऐसे में बाबा की हत्या से फिल्मी दुनिया में खौफ जमाना चाहता है। दाऊद के बाद मुंबई में सभी गैंगस्टर डॉन खत्म कर दिए गए थे। अभी भी बॉलीवुड सितारों से दाऊद की वसूली के आरोप लगते रहे। बॉलीवुड से संपर्क के साथ ही बाबा सिद्दीकी बड़े नेता भी थे। बाबा की हत्या का मकसद मुंबई में डर और खौफ पैदा करना और लॉरेंस का नाम बनाना। फिर मायानगरी में लॉरेंस फिरौती का धंधा शुरू करना चाहता है। यह है बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद। सुनिए जरा, कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब क्या कह रहे हैं? बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। 3 मर्तबा के एमएलए और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और यह केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये, लॉरेंस खुलेआम कुछ भी करता है, देश में हत्या नहीं करवा रहा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोली चल रही है कनाडा में, लॉरेंस गैंग करवा रहा है, गोली चलवा रहा है। पंजाबी सिंगर है एपी ढिल्लन, एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग हो गई, उसके गेट पर खड़ा होकर एक शख्स फायरिंग कर रहा है। ये भी लॉरेंस गैंग ने कनाडा में करवा दी। अगली तस्वीर में दिखाऊं, लॉरेंस बिश्नोई इस जेल में बंद है। ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग की इमारत, ये जेल है गुजरात का साबरमती जेल। इसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और सोचिए जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई ये सारे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताऊं। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम बेखौफ होकर कुछ भी, किसी को भी कहीं भी मरवा रहा है, कहीं भी धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर है। 31 साल का गैंगस्टर जेल में है और गुर्गे कत्लेआम मचा रहे हैं। हर बार नए शूटर के जरिए वो जेल से मर्डर का ऑर्डर दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल से गुजरात में बंद है। उसे साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। माफिया अतीक अहमद भी इसी साबरमती जेल में कैद था। जेल प्रशासन दिन में 4 बार लॉरेंस की तलाशी लेता है, क्योंकि जेल में रहते हुए भी उसका गैंग तेजी से चल रहा है, कोई फर्क नहीं उसकी सेहत पर। हमेशा शक रहता है कि लॉरेंस कुछ बड़ा क्राइम ना कर दे, इसलिए वो हर जेल प्रशासन की नजर में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, जबरन वसूली समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज है। पहली बार 2014 में लॉरेंस की गिरफ्तारी हुई, मगर पंजाब के मोहाली से वो चकमा देकर फरार हो गया। फिर 2016 में पकड़ा गया तो अलग अलग जेलों में इसे रखा गया। जेल में रहते हुए इसने सिद्धू मूसावाले समेत कई मर्डर करवा दिए। 9 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रहा। पिछले साल सीमा पार से करोड़ों की ड्रग तस्करी के आरोप लगे इस पर, जिस पर गुजरात पुलिस ने प्रोडक्शन डिमांड पर इसे लिया। तब से लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अब आम आदमी के, खासतौर पे वो बड़े लोग जो इसके टारगेट पर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनकी सिक्योरिटी कौन देख रहा है। बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, सलमान को वाई प्लस मिली हुई। हमारे साथ एक्स डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, मेरा सवाल यह है, लॉरेंस कैसे जेल में बैठकर हत्याएं करवा रहा है? पूरा सिस्टम पंगु नजर आ रहा है कि कौन सुरक्षित है, कौन महफूज है, कैसे कर रहा है ये सब? लॉरेंस बिश्नोई क्यों इस तरीके से निर्द्वंद घूम रहा है? और ऐसा नहीं कि इस तरह का गिरोह पहली बार घूम रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि 1990 के दशक में और उसके तुरंत बाद भी दाऊद इब्राहिम का गिरोह इसी तरह निर्भीक होकर घूमता था। और गुलशन कुमार जी की हत्याकांड अबू सलेम ने उसी के कहने पे की थी।
नदीम और ये दाऊद इब्राहिम। लेकिन तभी ये बात प्रकाश में आई थी कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह को पूरी पनाह तत्कालीन राजनीतिक सत्ताधारी लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के परिणाम स्वरूप इस तरीके से वो फल फूल रहा था। ये संतोष का विषय है कि दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य पर नकेल लगाया गया, लेकिन बिना राजनीतिक सहयोग और समर्थन के इस प्रकार का गैंग कभी भी क्रियाशील और इस प्रकार से वो सफल नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।